यात्रा की ये लाइव तस्वीरें हैं। सिरसा से आप देख रहे हैं भव्य शोभा यात्रा की लाइव तस्वीरें, लाइव प्रसारण हरियाणा न्यूज पर, क्योंकि अयोध्या नगरी के बाद जहां पर भव्य तैयारियां हैं भगवान श्री राम के आगमन की, वो नगरी सिरसा नगरी, और सिरसा से ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि भगवान श्री राम के आगमन पर सिरसा वासियों में कितना जोश है, कितना उत्साह है और कितनी उमंग है। तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ केवल राम भक्त ही राम भक्त और हाथों में भगवे लहराते हुए झंडे आपको दिखाई देंगे। एक तिल की भी जगह सिरसा में इस समय खाली नहीं है, क्योंकि पूरा सिरसा उमड़ रहा है राम भक्तों के साथ। तस्वीरों में आपको सिरसा विधायक गोपाल कांडा, पूर्व गृह राज्य मंत्री, एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा नजर आ रहे हैं और भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा हजारों लाखों राम भक्तों के बीच में आस्था का ये सैलाब है। सिरसा में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सिरसा में भव्य शोभा यात्रा का आगाज हो चुका है, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट भी शामिल हैं, क्योंकि हाथी, घोड़े, ऊंट, यहां तक कि गिलहरियों ने भी उस समय योगदान दिया था जब राम सेतु का निर्माण हुआ था। अब ऐसे में आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और सिरसा में गजब का जोश, उत्साह और उमंग। पूरे हरियाणा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अगर कुछ केंद्र में है तो वो सिरसा नगरी है, क्योंकि तैयारियां कुछ ऐसी हैं कि जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो एक गजब का जोश का प्रवाह आपके अंदर होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हजारों राम भक्त, लाखों राम भक्त जो हैं वो अपने हाथों में भगवा झंडा लिए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं एचएलपी सुप्रीमो, पूर्व गृह राज्य मंत्री, सिरसा विधायक गोपाल कांडा को नेतृत्व कर रहे हैं यात्रा का, इस शोभा यात्रा का। लाखों की भीड़, भक्ति का जन सैलाब, आस्था का जन सैलाब, सनातन का जन सैलाब। तो ऐतिहासिक नगरी सिरसा एक बार फिर से इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा रही है, क्योंकि अयोध्या के बाद अगर कहीं भव्य कार्यक्रम है तो वो सिरसा नगरी है। ऐतिहासिक नगरी है और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा रही है। ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। तस्वीरों में हजारों की भीड़ आप देख सकते हैं, एक तिल मात्र की जगह आपको दिखाई नहीं देगी। पूरा सिरसा इस समय पटा पड़ा है राम भक्तों से और आस्था से, भक्ति से, पवित्रता से। तो सिरसा में भव्य शोभा यात्रा का भव्य आगाज, और यह आगाज बनता भी है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और श्री राम नाम की गूंज सिरसा में भी सुनाई दे रही है। अयोध्या के बाद अगर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर, भव्यता को लेकर, पवित्रता को लेकर अगर कुछ केंद्र में है, चर्चाओं में है, तो वो सिरसा नगरी, ऐतिहासिक नगरी सिरसा इतिहास में आज अपना नाम लिख रही है, क्योंकि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है। आज हमने इतिहास बनते देखा है, भगवान श्री राम को मंदिर में विराजते देखा है। तो सिरसा में भव्य शोभा यात्रा का भव्य आगाज हो चुका है। हजारों राम भक्त इस शोभा यात्रा में मौजूद हैं। यात्रा अब शुरू हो चुकी है। 7 किलोमीटर लंबी ये यात्रा बताई जा रही है। 7 से 10 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा है। हजारों लोग इसमें शामिल हैं। आप बात कर लीजिए, हाथी, घोड़े, ऊंट इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ गवाह बन रहे हैं इतिहास का। इतिहास में आज सब अपना नाम लिख रहे हैं। जिसने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को आज अपनी आंखों से देखा है, उसने इतिहास में आज अपना नाम लिखने का काम किया।
संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अद्भुत स्तुति जो जटायु जी ने की है उसका हम वर्णन करेंगे। लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए, क्योंकि भगवान शिव माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के इष्ट भी हैं और लगातार उनका जो लगाव है वो हमारे सामने आता रहा। भगवान रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्वेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले जब भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया तो उस समय रामेश्वरम में भगवान विश्वेश्वर की, भगवान रामेश्वर की उन्होंने आराधना की। यह हमारी संस्कृति है जो किसी युद्ध के पहले सेतु बनाने का कार्य करती है। यह हमारी संस्कृति है जो युद्ध की जगह नीति पर अपना ध्यान देती है। यह हमारी संस्कृति है जो शाश्वत सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना दूत लंका में भेजती है। और यही हमारी संस्कृति है जो किसी भी तरह से अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है तो अंतः स्तर पर, अंतिम स्तर पर धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का भी वर्णन करती है और कहती है यतः धर्मो ततः विजय, यानी जहां धर्म है वहां जय है। और निश्चित तौर से हमारी ही संस्कृति में कहा गया है धर्मः रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को चकित कर देती है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। तो सिरसा में भव्य शोभा यात्रा का आगाज हो चुका है। मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी सृष्टि। अभी फिलहाल सिरसा में भव्य शोभा यात्रा का आगाज हो चुका है, क्या कुछ ताजा अपडेट? ओवर टू यू। बिल्कुल बसंत, भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैं आपको पहले यात्रा की भी तस्वीरें दिखाऊंगी। और देखिए ये जो रथ यात्रा है वो निकाली जा रही है। सिर्फ रथ ही नहीं है, आपको देखिए हाथी भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, ऊंट भी यहाँ पर है। इस यात्रा में, इस यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए ये तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और बसंत, यात्रा का जो नजारा है वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि लोग इतने एक्साइटेड, इतने उत्साहित हैं लोग भगवान श्री राम को लेकर। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो आज भव्य कार्यक्रम अयोध्या में हुआ है उसकी जो धूम है वो सिरसा में भी बखूबी नजर आ रही है। बसंत, मैं आपको थोड़ी और तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगी। देखिए राम रथ भी यहाँ पर निकाला जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि जब वो राम रथ आगे आए तब उसकी तस्वीरें दिखाएं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए बसंत। ये भव्य यात्रा जो यहाँ पर निकाली जा रही है, इस भव्य यात्रा का यहाँ पर ये जो आयोजन हुआ है, और देखिए 7 से 8 किलोमीटर की ये भव्य यात्रा है, ये बढ़ भी सकती है। आपको बताऊं, मैं अग्रसेन स्कूल से ये यात्रा शुरू हुई थी जो सिरसा की तारा बाबा कुटिया में जाके इसका समापन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बसंत यहाँ पर यह है कि जो लोगों के अंदर उत्साह है वो चरम पर है। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ पर बहुत उत्साहित नजर आ रहा है। और कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी। देखिए भंडारे का भी आयोजन हुआ है, प्रसाद यहाँ पर सबको बांटे जा रहे हैं। कितने एक्साइटेड हैं आज भगवान श्री राम को लेकर, कितने उत्साहित हैं? अयोध्या की जो धूम है वो यहाँ पर भी नजर आ रही है सिरसा में। हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि हम बता सकें कि हम कितने एक्साइटेड हैं। वी आर सो एक्साइटेड। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? देखिए अयोध्या में तो भव्य आयोजन हुआ है, लेकिन सिरसा के विधायक ने यहाँ सिरसा की ही तस्वीर बदल दी है। अयोध्या जैसा नजारा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। सेम अयोध्या जैसा ही है या उससे अच्छा ही है अयोध्या से। कितना मजा आपको आ रहा है? आज का दिन उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। इस चीज को मजा नहीं कहेंगे, आज आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। किसी को भी जय श्री राम बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ही सब लोग बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम की भक्ति में देखिए ये लोग लीन है। सुबह कितने बजे से कार्यक्रम चल रहे हैं और कितने? ये 9 बजे से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, और अभी तक यात्रा चल रही है तो हम उनकी सेवा में कर रहे हैं सारा। उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाने में। और शाम तक ऐसा लग रहा है जिस तरह से इतनी भव्य यात्रा है, ये कार्यक्रम पूरा शाम तक चलेगा। हाँ, शाम तक चलेगा ये। और थकने वाले नहीं है आज, हम थकने वाले नहीं है। हमारे कण कण में राम है। जय श्री राम। तो बसंत, आपने देखा कण कण में राम
कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम शाम तक भी चलेगा, तो उसके लिए ये लोग तैयार हैं, बिल्कुल थक नहीं रहे हैं। यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन हर रास्ते पर यात्रा का स्वागत हो रहा है फूलों से, और खाने पीने की भी व्यवस्था यहाँ पर जो यात्रा में लोग सम्मिलित हुए हैं उनके लिए की गई है। और आप ये सुंदर नजारा बसंत देखिए, फूलों की वर्षा की जा रही है। भगवान श्री राम माता सीता के साथ लक्ष्मण जी भी मौजूद है, और बेहद आनंद लोगों को यहाँ पर आ रहा है ये तस्वीरें देखते हुए यात्रा का। ये देखिए आप इस पूरी भव्य यात्रा को अगर आप देखेंगे तो अलग अलग झांकियां यहाँ पर जो है वो निकाली जा रही हैं बसंत। बिल्कुल सृष्टि, लगातार तस्वीरें आप दिखा रही हैं। आस्था का एक पूरा सैलाब सिरसा की गलियों पर नजर आ रहा है। हजारों लाखों लोगों की भीड़ ये बयां कर रही है कि सिरसा में आस्था अंगड़ाई ले रही है, भक्ति में माहौल अंगड़ाई ले रहा है। सृष्टि, आज शाम को सेलिब्रेशन रहेगा सिरसा में दिवाली का। बसंत, यहाँ पर मैं देखिए आपको ये भी बताना चाहूंगी, दीपक जलाए जाएंगे, हजारों की संख्या में ये जो दीप है वो जलाए जाएंगे। इसके साथ ही जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सिरसा में भी कुछ इस तरह का नजारा शाम को नजर आएगा जब भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और उसके लिए भी खूब तैयारियां की हैं, क्योंकि ये यात्रा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बाबा तारा कुटिया जो है, श्री तारा बाबा कुटिया, वहां पे इसका समापन होगा और वहीं पे शाम को भगवान राम की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण जो है किया जाएगा बसंत। और ये जो नजारे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक अलग ही उत्साह जो है लोगों के अंदर, एक अलग ही जोश और जुनून जो है इस वक्त नजर आ रहा है बसंत। छोटे छोटे बच्चे भी, मैं कोशिश करूंगी बच्चे भी आपको, कितने एक्साइटेड हो बेटा, आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और यहाँ पर भी कार्यक्रम है, कितने खुश हो आप? बहुत। श्री राम के नाम का झंडा लेकर आप जा रहे हैं, आपके फ्लैग पर तो भगवान हनुमान बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? मजा आ रहा है? यस। आप क्या कहेंगे, यात्रा में शामिल हुए? जैसा कि मोहन भागवत जी ने भी कहा कि आज भारत के 100 की जीत हुई है, तो ये आज हम हर हिंदू, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है। और ये आज दिवाली अलग ही तरह की मनाई जा रही है, पूरे भारतवासियों को बहुत ही उल्लास है, हर्ष है। और हमें इस अपने भारत के 100 को मोहन भागवत जी ने कहा कि हमें आचरण में भी लेके आना है, अपना आचरण अच्छा करना है अपना, ताकि सुबह से यात्रा चल रही है, सुबह से आप यात्रा में है, कार्यक्रम में है, थके नहीं अभी तक? नहीं थके। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। शाम तक यात्रा जारी रहेगी? हाँ जी। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम नाम की गूंज है, भगवान श्री राम की गूंज में पूरा सिरसा नजर आ रहा है। देखने को मिल गया राम मंदिर। बिल्कुल, देखिए आप सुन रहे हैं बसंत, बिल्कुल ये उत्साह है, ये राम भक्तों के अलावा आप खुद बताइए और किन में नजर आ सकता है ये उत्साह बसंत? बिल्कुल सृष्टि, लगातार तस्वीरें आप दिखाते रहिए और जो जानकारी है वो बताते रहिए, क्योंकि इस समय पूरा हरियाणा की जो नजरें हैं वो सिरसा नगरी पर केंद्रित है। क्योंकि हरियाणा में अगर बात करें तो अयोध्या के बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे हरियाणा का जो केंद्र है वो आज के समय में सिरसा नगरी बन चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा, सिरसा नगरी जो है हरियाणा का अभी वो नगरी है जहां सबकी नजरें हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो यात्रा है ये बहुत बड़ी और भव्य यात्रा है, पूरा कवर इसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा हम आगे भी चलेंगे और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। कुछ और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं बसंत, मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं इनसे बात कर पाऊँ, हालांकि बहुत शोर भी यहाँ पर है डीजे का। आपका नाम क्या है? कौशल्या। आज यात्रा में शामिल हुए, आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत मस्त लग रहा है, जरूर आप, बहुत मस्त लग रहा है। भगवान राम की प्रतिमा का भी अनावरण होगा, उसके लिए क्या कहना चाहिए? हमको बहुत खुशी हुई है हमें इस प्राण प्रतिष्ठा पे, और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को सिरसा में भी भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है, उसको लेकर कितने उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है, तभी तो हम इसमें शामिल हो रहे हैं। हमें बहुत। आप क्या कहेंगे? बहुत खुश है आज हम। हाँ, आज कई सालों का सपना पूरा हो गया। हाँ जी, 500 सालों बाद आज जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। 500 वर्ष का सपना पूरा हुआ है आज। सपना पूरा हो गया, मोदी जी का सपना पूरा हो गया, हर भारतवासी का सपना। हाँ जी, हर भारतवासी का सपना था।
जय श्री राम, जय श्री राम। तो बसंत, ये लोगों का जो बिल्कुल। उत्साह है, आप खुद इसका अंदाजा लगा पा रहे होंगे। जोरों शोरों से डीजे बज रहे हैं, भगवान के भजन बज रहे हैं, राम धुन बज रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जो आवाज है, जब वो जयकारा लगाते हैं श्री राम का, तो सभी डीजे को, हर तरीके की ऊंचे शोर को वो आवाज, जय घोष की आवाज जो है ढक देती है। इतना ज्यादा उत्साह जो है इन लोगों के अंदर बसंत नजर आ रहा है। बिल्कुल सृष्टि, लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जानकारी आप भी पहुंचा रहे हैं कि कितना जोश, कितनी उमंग, कितना उत्साह सिरसा वासियों में सुबह से ही तैयारियां चल रही हैं सृष्टि। और सुबह से ही हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कितनी भव्य तैयारियां सिरसा में देखने को मिल रही हैं, और तस्वीरों में लगातार आप दिखाती रहिए। जी, आप शायद देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन ये जो झांकियां हैं वो निकलनी बंद नहीं होंगी। बिल्कुल, आप देखिए खुद, अब भगवान श्री कृष्ण की झांकी यहाँ पर निकल रही है, और बैक टू बैक ये जो कहा जा सकता है झांकियां जो निकाली जा रही है, अलग ही सजावट जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। पीछे पीछे लोग हैं, अभी तो काफी जो महिलाएं हैं वो इन झांकियों के पीछे हैं, जिनकी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी तो सैकड़ों हजारों की संख्या में बसंत जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। और अब मैं थोड़ा और आगे जाने की इधर कोशिश करूंगी। ये देखिए, ये झांकियों का आनंद लेने के लिए सिरसा वासी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और आप ये तस्वीरें देखिए, आप भी आनंद उठाइए। बिल्कुल, और हमारे दर्शक भी जरूर ये तस्वीरें देखकर आनंदित हो रहे होंगे। अभी ये देखिए, एक के बाद एक ये झांकियां, तो ये तस्वीरें, भव्य तस्वीरें लगातार मेरी सहयोगी सृष्टि दिखा रही हैं। बता दूं कि सुबह से ये कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी, हाँ। लेकिन लोग जो हैं सुबह से ही अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। सिरसा विधायक जब वहां पर मंच पर पहुंचे संबोधित करने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग मौजूद थे। सुबह से इंतजार उन्होंने इस यात्रा का किया, और अब जब इस यात्रा में शामिल हुए हैं तो एक अलग ही उमंग, एक अलग ही उत्साह जो है इनके अंदर नजर आ रहा है। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये जो झांकियां हैं वो निकाली जा रही हैं। बहुत भव्य बसंत ये कार्यक्रम है, और कहीं न कहीं सिरसा विधायक से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि उनकी कोशिश थी कि अयोध्या में जो लोग नहीं जा पाए, आज जो सिरसा वासी जो हैं उनको अयोध्या वाली पूरी फील दे, और कोई मौका, कोई कसर यहाँ पर ना छोड़े भगवान राम के उत्सव को मनाने की। और ये देखिए, उसी के लिए ये विशेष तैयारियां जो है बसंत की गई है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हमारी सहयोगी सृष्टि लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, एक के बाद एक मनोरम झांकियां दर्शक लगातार देख रहे हैं। सिरसा से ये सीधी लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर ओर राम गीत गुंजायमान हो रहे हैं। सिरसा में भी हम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और उसके बाद अब एक भव्य शोभा यात्रा सिरसा में निकाली जा रही है। जैसा कि हमारी सहयोगी सृष्टि ने तस्वीरें आपको दिखाई, एक के बाद एक मनोरम झांकियां भगवान श्री राम का चित्रण करती हुई श्री बाबा तारा कुटिया की तरफ बढ़ती हुई, तारकेश्वर धाम की तरफ बढ़ती हुई 31 फीट ऊंची भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम की प्रतिमा का अनावरण वहां होगा। और वो पल भी मनोरम होगा जब अनावरण होगा भगवान श्री राम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का। एक 51 इंच की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज हमने अयोध्या में देखा, लेकिन सिरसा में भी तस्वीरें
बराबर हैं। अयोध्या में जितना जोश सिरसा में उससे भी ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है जनता के बीच। हजारों लोगों का जन सैलाब, हजारों लोगों की आस्था आज सिरसा की गलियों में बह रही है। आज हजारों लोगों की आस्था का प्रवाह हो रहा है। लोगों में आस्था का प्रवाह, एक सकारात्मक ऊर्जा अगर आप कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि सिरसा इस समय एक ऐसी नगरी बन चुकी है जिसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार इस समय हो रहा है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्य यजमान के रूप में प्राण प्रतिष्ठा करवाई है और भगवान रामलला का विराजमान होने की खुशी जो है वो चौतरफा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोग उत्सव मना रहे हैं। सिरसा में भी आज हरियाणा के इस सिरसा में हम खड़े हैं इस समय, और यहाँ एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में करीब 5100 ध्वज धारक महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, और सबसे बड़ी बात है 11 फुट की एक विशाल जो राम जी की प्रतिमा जो है वो इस शोभा यात्रा की शोभा है, यानी कि 11 फुट की ऊंची राम प्रतिमा को विराजमान किया गया है। एक विशेष रूप से एक रथ तैयार किया गया है और इस पर राम भगवान का एक दिव्य स्वरूप जो है वो इस पर विराजमान है। और यह शोभा यात्रा महाराजा अग्रसेन स्कूल से शुरू होकर श्री तारकेश्वर धाम पहुंचेंगी, और यहाँ देख सकते हैं कितना उत्साह जो है वो भक्तों में है, और अनेक जो ध्वजाएं जो उठाए हुए महिलाएं और पुरुष राम के जयकारे लगाते हुए चले जा रहे हैं। और इस रथ की पहले देखिए जो 11 फुट की जो प्रतिमा विराजमान है उसकी पूजा अर्चना की गई, और बाकायदा चंवर ढुराते हुए उसे प्रतिमा को विशेष रूप से इस शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। और इसकी बात करें, मैं वीडियो जर्नलिस्ट विकास से कहूंगा कि वे इसे घुमाएं और इस शोभा यात्रा को दिखाएं कि कितना उत्साह, कितनी बड़ी शोभा यात्रा जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। यह इसका जो शुरुआती अगर स्टार्टिंग पॉइंट इसे कहा जाएगा कि इस शोभा यात्रा की शुरुआत जो है वो महाराजा अग्रसेन स्कूल से हुई है, और श्री तारकेश्वर धाम जो है वो जाकर यात्रा संपन्न होगी। करीब 7 किलोमीटर इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल है। काफी जो झांकियां जो है वो इसमें विराजमान की गई है, और एक तरह से एक बड़ा उत्सव जो है वो सिरसा में मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने लोगों का आह्वान किया था कि इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। एक अपील की गई थी, उस अपील का असर है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। राम आज जय श्री राम आज स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा की, आप क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया हुआ है, श्री राम का जन्म हुआ है, बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं सारे लोग। आज ये यात्रा निकल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये यात्रा इंडिया में 1 नंबर पर होगी। हरियाणा में तो ऐसी यात्रा कहीं है ही नहीं। घर घर में भी दीप बांटे गए हैं, उसको किस रूप में देखते हैं आप? गोपाल कांडा की मेहरबानी से चल रहा है सारा कार्यक्रम। कैसे अयोध्या की तरह ही सिरसा भी जगमग होगा? सिरसा जगमग होगा ही, अयोध्या के नाम पर सिरसा जगमग होने वाला है। तो एक बड़ी खुशी और एक बड़ा उत्साह लिए हुए राम भक्त मेरे ठीक पीछे बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। जय श्री राम जी, क्या कहेंगे? शोभा श्री राम जय। सारे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। भगवान श्री राम का सभी को आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। यात्रा में शामिल हुए, कितना उत्साह लोगों का और कितनी बड़ी यात्रा ये है? बहुत बड़ी यात्रा है, कम से कम भी आगे 5 किलोमीटर तक की सारा जाम लगा हुआ है। बहुत बड़ी यात्रा है। मुझे लगता है अयोध्या के बाद हमारे सिरसा में सबसे बड़ी यात्रा है। एक दिवाली मनाई जा रही है, उसके लिए विशेष रूप से दीपों का प्रसाद बांटा गया, उसके लिए क्या कहेंगे? पूरे शहर में लड़ियां लगी हुई हैं, सारे घरों में दिए जल रहे हैं, दिवाली का माहौल है, बहुत ही खुशियां मना रहे हैं लोग। आप सबको बहुत बहुत बधाई। लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए बड़े उत्साह से इस शोभा यात्रा में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, और यहाँ से यह शुरुआत है, जैसा मैंने पहले बताया कि इस अग्रसेन स्कूल से इस शोभा यात्रा की शुरुआत हुई है, और श्री तारकेश्वर धाम में यह यात्रा पहुंचेगी, जहां 31 फुट ऊंची भगवान राम की श्याम वर्ण
धनुर्धारी भगवान राम की एक बड़ी मूर्ति 31 फुट ऊंची, उसका अनावरण जो है वो यहाँ किया जाएगा। और सबसे एक और खास बात है कि जो 31,000 दीपों से तारा बाबा कुटिया सजेगी और साथ साथ एक राम बगीची का भी आज अनावरण होना है। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, सिरसा, हरियाणा न्यूज सिरसा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सिरसा से तस्वीरें सामने आई हैं। भव्य शोभा यात्रा का आगाज हो चुका है, यात्रा चल रही है और तारकेश्वर धाम में श्री बाबा तारा कुटिया में 31 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण होगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में सिरसा विधायक गोपाल कांडा आपको नजर आ रहे हैं। भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा और हजारों लोगों का एक सैलाब अपने हृदय में भक्ति में विचार लिए, अपने हृदय में भक्ति लिए, उमंग लिए, जोश लिए और उत्साह के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं तारकेश्वर धाम की तरफ। और साथ ही साथ जयकारे लगाए जा रहे हैं भगवान श्री राम के। पूरा देश राम में है। हरियाणा में सिरसा आज पूरे प्रदेश का केंद्र बनी हुई है। अयोध्या के बाद अगर बात करें सिरसा नगरी की तो झलक राम में देखते ही बनती है। और ये हम नहीं, ये सिरसा की गलियां दिखा रही हैं, ये सिरसा की गलियां बयां कर रही हैं। क्योंकि जो स्थिति इस समय सिरसा की गलियों में है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस तरीके से राम भक्तों में एक उत्साह, एक भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। सिरसा में सनातन अंगड़ाई ले रहा है और साथ ही साथ एक भक्तिमय माहौल, सकारात्मक ऊर्जा का संचार सिरसा की ऐतिहासिक धरती पर हो रहा है। और ऐतिहासिक धरती सिरसा खुद को इतिहास के पन्नों में आज लिखने का काम कर रही है। एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में सिरसा अपना नाम लिख रही है। भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में सिरसा की जो तैयारियां हैं, सिरसा में जो शोभा यात्रा है, सिरसा में भक्तों में जो उत्साह है, सिरसा में भक्तों में जो भगवान श्री राम की भक्ति है वो आपको दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से अपने हृदय में एक उमंग, एक उत्साह, एक जोश, श्री राम की भावना, श्री राम का नाम लिए लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और शोभा यात्रा के जरिए पूरे सिरसा की आज शोभा बढ़ रही है। पूरे सिरसा के लिए गर्व की बात ये, क्योंकि बेहद बड़ी शोभा यात्रा प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी शोभा यात्रा कहीं निकाली जा रही है तो वह ऐतिहासिक नगरी सिरसा है। ये सिरसा ऐतिहासिक नगरी भव्य शोभा यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 500 वर्षों का ये संघर्ष और उसके बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और सिरसा में सेलिब्रेशन, सिरसा में महोत्सव, उत्सव, सब एक साथ, सारे त्योहारों की रौनक एक साथ आज सिरसा की धरती पर उतर आई है, ऐसा लगता है। ये बड़ी जानकारी लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। सिरसा में भव्य शोभा यात्रा की तस्वीरें लाइव हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। सिरसा से भव्य शोभा यात्रा की तस्वीर, जय श्री राम के नारे, जय श्री राम से गुंजयमान हो चुकी है सिरसा की ऐतिहासिक धरती। और सिरसा की ऐतिहासिक धरती आज खुद इतिहास में अपना नाम लिखने का काम कर रही है। आज सिरसा के लोग इतिहास का गवाह बन रहे हैं। आज की पीढ़ी ऐतिहासिक पीढ़ी भी मानी जाएगी, क्योंकि आने वाले हजारों वर्षों तक इस समय का गुणगान होगा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 500 वर्षों का संघर्ष और उसके बाद आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में देखने को मिली। और उत्साह पूरी अयोध्या नगरी में, पूरे देश में, पूरे विश्व में। और तस्वीर आप सिरसा की देख रहे हैं। सिरसा में भव्य तैयारियां की गई रामलला के आगमन को लेकर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक भव्य शोभा यात्रा 7 से 10 किलोमीटर तक की ये शोभा यात्रा है। और
अग्रसेन स्कूल से शुरू होकर तारकेश्वर धाम में इस यात्रा का समापन होगा। इस बीच झूमते नाचते गाते राम भक्त नजर आ रहे हैं। सिरसा की गलियों में सुनाई दे रहा है तो भगवान श्री राम का नाम सुनाई दे रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। भगवान श्री राम के नारों की गूंज है। राम के जयकारों के साथ पूरी सिरसा नगरी गुंजयमान हो गई। तो भगवान श्री राम के जयकारों के साथ पूरी सिरसा नगरी इस समय गुंजयमान है और पूरी सिरसा नगरी में एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने दिलों में भगवान श्री राम का भक्ति में भाव लिए इस शोभा यात्रा का भाग बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और सुबह से तैयारियां हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि ने जब पूछा लोगों से कि कितनी थकावट, तो लोगों ने केवल एक ही जवाब दिया कि आज कोई थकावट नहीं है, शाम तक इस शोभा यात्रा में लोग चलेंगे। तो अयोध्या के बाद अगर कहीं भव्य तैयारियां हुई हैं भगवान श्री राम के आगमन को लेकर, तो वो आपके टीवी स्क्रीन पर सिरसा नगरी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 11 फुट की भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा आप देख रहे हैं। शोभा यात्रा की शोभा, ये भगवान श्री राम की प्रतिमा है। इस शोभा यात्रा की शोभा वो सभी राम भक्त हैं जो इस यात्रा में चल रहे हैं। इस शोभा यात्रा की शोभा वो सभी राम भक्तों की आस्था है जो इस यात्रा के माध्यम से चल रही है। इस शोभा यात्रा की शोभा भगवान श्री राम का नाम है जो इस यात्रा में सुनाई दे रहा है। तो सिरसा से भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। युगों युगों तक आज के इस दिन को याद किया जाएगा, आज के इस दिन की तारीख को याद किया जाएगा, क्योंकि आज की तारीख अपने आप में एक इतिहास बनी है। अपने आप में हमने एक इतिहास को बनता देखा है, अपने आप में हमने संघर्ष को साकार होता देखा है। इन आंखों से हमने भगवान श्री राम को विराजमान होते देखा है अयोध्या नगरी में, अपने महल में, अपने मंदिर में। और उसके बाद हमने ये तस्वीरें सिरसा से लाइव देखी हैं और अभी लगातार तस्वीरें बैंड बाजे के साथ भगवान श्री राम के आगमन की तैयारियां हैं। जोश है, लोगों में उत्साह है और सिरसा की गलियों में आस्था की एक धारा बह रही है, आस्था की एक सरिता बह रही है। कई सालों का, कई वर्षों का, कई सदियों का यह संघर्ष और उसके बाद आज का ये दिन अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय दिन है। तो सिरसा की गलियों में भगवान श्री राम के नारों की गूंज है और सिरसा वासियों की भक्ति आज देखने को मिल रही है। श्री राम की जय जय आज पूरी सिरसा नगरी में और 7 से 10 किलोमीटर की शोभा यात्रा है जो कि शुरू हुई है अग्रसेन स्कूल से और इसका समापन होना है तारकेश्वर धाम में। इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हैं। ऊंट
घोड़े, हाथी इसमें शामिल हैं और एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और इस शोभा यात्रा की शोभा हर वो जीवित प्राणी है जो इस यात्रा में शुमार है। तो सिरसा से भव्य शोभा यात्रा की भव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से बड़ी शोभा यात्रा, हजारों लोग अपने हाथों में भगवा झंडा लिए आगे बढ़ रहे हैं। माहौल राममय है, माहौल भक्तिमय है। तो सिरसा से भव्य शुरुआत हुई है इस भव्य शोभा यात्रा की और ये तस्वीरें अपने आप में एक इतिहास बना रही हैं, क्योंकि सिरसा में इससे पहले इतनी बड़ी शोभा यात्रा कभी देखने को नहीं मिली। कई किलोमीटर लंबी, 7 से 10 किलोमीटर तक का सफर ये शोभा यात्रा तय करेगी और कई झांकियां, 60 से 70 झांकियां बताया जा रहा है कि इस शोभा यात्रा में शुमार हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र हैं। और ये पूरी शोभा यात्रा अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है, पूरे देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, क्योंकि अयोध्या के बाद कहीं भव्य इंतजामात हैं प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर, तो वो सिरसा नगरी है। तो सिरसा से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों में उत्साह है, हाथों में भगवा झंडा है और मुंह पर जय श्री राम का नाम है। और ये चीजें बताने के लिए बेहद काफी हैं, क्योंकि सिरसा में जो माहौल है वो अपनी आंखों से आप देखकर ये महसूस कर सकते हैं कि कितना भव्य कार्यक्रम, कितना भव्य समारोह, कितना भव्य उत्सव और कितना भव्य महोत्सव। तो सिरसा से भव्य शोभा यात्रा की भव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जय श्री राम के नारे, जय श्री राम के साथ पूरा सिरसा गुंजयमान। जय श्री राम के नाम के साथ साथ सिरसा की गली आज गुंजयमान हो चुकी है। और सिरसा का ये रूट, जिस रूट से भव्य शोभा यात्रा निकल रही है, इस रूट पर आपको केवल और केवल राम भक्त ही भक्त दिखाई देंगे और भगवा ही भगवा दिखाई देगा। और 11 फुट की ये प्रतिमा इस शोभा यात्रा की शोभा है। और रथ पर आपको नजर आ रहे हैं पूर्व गृह राज्य मंत्री, HLP सुप्रीमो, सिरसा विधायक गोपाल कांडा। सिरसा से भव्य शोभा यात्रा की भव्य तस्वीरें सामने आई हैं आपके स्क्रीन पर। इस शोभा यात्रा में बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी शामिल हैं। सिरसा की गलियां, सिरसा का वातावरण आज भक्तिमय माहौल से पटा पड़ा है। श्री राम के जयकारे आज लगाए जा रहे हैं और मौका ही कुछ ऐसा है। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में और अयोध्या के बाद अब सेलिब्रेशन एक भव्य तरीके सिरसा में दिखाई दे। तो सिरसा से ये तस्वीरें बिल्कुल इतिहास, सिरसा के लोगों ने, धर्म नगरी ने इतिहास रच दिया। अयोध्या के बाद अगर सबसे ज़्यादा दीप दिवाली मनाई जाएगी और दीप जलेंगे तो वो सिरसा है। साधु संत महात्माओं की धरा है। मेरे साथ में हमारी MP महोदया दुग्गल जी हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल जी मेरे चाचा जी हैं और पूरा शहर उमड़ा हुआ आप देख रहे हैं। 10 किलोमीटर लंबी ये भगवान की शोभा यात्रा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी, पूरा शहर उमड़ा हुआ है। यहाँ से लेके तारकेश्वर धाम जाएगी, वहाँ 31 फुट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण होगा और जो भव्य दृश्य होगा वो एक अद्भुत होगा। पूरा शहर भगवान राम का आशीर्वाद लेने कि आज भगवान राम आए हैं, बहुत खुश हैं। बिल्कुल हो रही है, 31 फुट ऊंची भगवान राम की मूर्ति बन रही है और आज अभी शाम को उसका अनावरण होगा। अभी पहले रामलला की पहली आरती देखी सभी ने, उसके बाद झांकियाँ शुरू हुई और आज का ये दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत पूरे देश को देखने को मिला। पूरा देश बहुत बहुत उनका आभारी है। ऐसा प्रधानमंत्री हर देश में हो और ऐसी लगन और उनकी निष्ठा के साथ ये कार्य पूर्ण हो चुका और ये भगवान राम लला अपने टेंट से निकलकर भव्य अपने प्रांगण में, अपने मंदिर में आए हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई।
की तस्वीरें आप सिरसा से हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा सिरसा में निकाली जा रही है और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो राम का स्वागत हो गया है और सिरसा में श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का आगाज भी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर तमाम लोग नजर आ रहे हैं, सबके हाथ में ध्वज है और बस राममय माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। सिरसा से भव्य शोभा यात्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम विराज गए हैं। कल से आम जनता के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। पूरे हरियाणा में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो ये सिरसा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तस्वीर आपके सामने है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या में श्री रामलला विग्रह प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में हरियाणा में अलग अलग जगहों पर ये शोभा यात्रा, ध्वजा यात्रा निकाली जा रही है। तो इसका भव्य रूप आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि सिरसा में ये जो यात्रा है वो कई मार्गों से होकर गुजरेगी और इस दौरान बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नजर आएंगे। तो दुल्हन की तरह सिरसा को भी सजाया गया है। बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सिरसा को सजाया गया है। तो सिरसा से भव्य शोभा यात्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। काफी समय बाद ये मौका आया। हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा था। पूरे देश और विश्व में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो राम मंदिर में आज भगवान राम विराज गए हैं और जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। भगवान राम की आंखों से पट्टी हटाई गई। प्राण प्रतिष्ठा का आज अंतिम दिन रहा। 11 दिन का उपवास प्रधानमंत्री ने रखा था। उपवास उन्होंने खोला और सिरसा में भी इसे लेकर जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान पूरा हो गया है और उसके बाद ये सिरसा की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सारा देश बल्कि दुनिया के करोड़ों लोग आज की इस प्रसन्नता में शामिल हैं। जैसा हमने प्रधानमंत्री जी को सुना है, हमने डॉक्टर मोहन भागवत जी को सुना है, हमने संतों के आशीर्वचन सुने हैं। अब इनके बाद इस समय और अधिक बोलना ठीक नहीं। एक नए युग का आज प्रारंभ हुआ है और जैसा मैंने पहले बताया, हम पहले बोलते थे सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और कांग्रेस के लोग कहते थे हमेशा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने कहा श्री राम जी के वंशज आए हैं और आज मंदिर बना करके आए हैं, इसलिए मंदिर बन चुका है। ये हमारे जीवन का एक बहुत हर्ष का और एक खुशी का 1990 में गोलियां चली थी हेलीकॉप्टर से, आज पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से। मैंने बताया कि आज हमारे लिए बहुत है प्रसन्नता का विषय है। कष्ट बहुत झेले हैं, बहुत सहे हैं, लेकिन वास्तव में इस खुशी का आनंद तभी हम ले पाएंगे। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। आगे हमारा जीवन राममय होकर के, मन में राम, तन में राम और राममय होकर के राम राज्य की जो कल्पना है उस पर आगे बढ़े, यही आपको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि काफी समय से इस दिन का इंतजार था, वो घड़ी आ गई। श्री रामलला विराज गए हैं अयोध्या में और सिरसा में ये आयोजन किया जा रहा है।
आज दीपक भी जलाए जाएंगे। दीपोत्सव का माहौल जो है वो नजर आएगा। सिरसा से भव्य शोभा यात्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। आपको बता दें कि सिरसा में काफी दिनों से इसे लेकर तैयारी की जा रही थी। विशेष पैकेट भी 51,000 लोगों को बांटे गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा लगातार इस पर निगरानी रखे हुए थे। इसके अलावा सिरसा विधायक गोपाल कांडा इस शोभा यात्रा में शामिल हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। बेहद खूबसूरत सिरसा को सजाया गया है। तारा बाबा कुटिया में काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं और आयोजन आज के दिन किए गए हैं। तो फिलहाल आप ये शोभा यात्रा की तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सिरसा विधायक गोपाल कांडा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो भव्य शोभा यात्रा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अब भगवान को टेंट में नहीं रहना पड़ेगा। आपको ये बता दें कि भव्य मंदिर बना है अयोध्या में और हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा था। प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा था काफी समय से। काफी लंबी लड़ाई के बाद भगवान राम जहां पर पैदा हुए, आज वहीं पर एक भव्य मंदिर में विराजे हैं। 16 दिन की ये प्रक्रिया रही और प्राण प्रतिष्ठा आज अंतिम चरण में रही। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल से आम जनता भी अयोध्या जाकर भगवान के दर्शन कर सकती है। आज कई वीवीआईपी मेहमान भी आज पहुंचे हुए थे। देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दीपोत्सव जैसा माहौल देखने को मिलेगा। अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग तरीके से लोग आज के दिन को मना रहे हैं। आपको बता दें कि कई लोग अपने घर के आसपास भी आयोजन कर रहे हैं। कई जगहों पर सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, राम राम के भजन गाए जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की एक्टिविटी आज देखने को मिल रही है। कई जगहों पर भंडारे का आयोजन किया गया है। जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते वो घर पर ही पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर आप शोभा यात्रा की देख रहे हैं। बड़े बच्चे बुजुर्ग हर कोई इसमें शामिल है। तो सिरसा से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिरसा में यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो महाराजा अग्रसेन स्कूल से शोभा यात्रा की शुरुआत हो गई है। श्री बाबा तारा कुटिया पर इस शोभा यात्रा का समापन होगा। राम की धुन पर हर कोई थिरकता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। शोभा यात्रा में सर्व समाज की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर हम आपको सिरसा से लाइव दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा में सर्व समाज की उपस्थिति नजर आ रही है। तो भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी मौजूद हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं। काफी समय से तैयारी की जा रही थी। अयोध्या के बाद सिरसा में सबसे बड़ी शोभा यात्रा ये सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने कहा। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। सिरसा में श्री बाबा तारा कुटिया में इस यात्रा का समापन होगा। तो श्री राम की भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं। विधायक गोपाल कांडा की तरफ से यात्रा का आयोजन किया गया है। सिरसा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराजा अग्रसेन स्कूल से शोभा यात्रा की शुरुआत कर दी गई है और बाबा ताराजी कुटिया में शोभा यात्रा का समापन होगा। तो हर कोई राम के जयकारे यहाँ पर लगा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं। और शोभा यात्रा में सर्व समाज की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं विधायक गोपाल कांडा। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उनके इस आयोजन की पहले ही आम जनता तारीफ कर रही थी। दीपोत्सव का माहौल जो है सिरसा में भी नजर आएगा। 51,000 लोगों को विशेष पैकेट बांटे गए हैं जिसमें दीप जलाने की सामग्री है। और आज सिरसा में बड़ी संख्या में लोग दीप जलाते हुए भी नजर आएंगे। तो राम भक्त भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का यहाँ पर आगाज तस्वीर आप देख सकते हैं। दूर दूर से भी मेहमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सिरसा में ये भव्य आयोजन किया जा रहा है।
देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद सबसे बड़ा आयोजन सिरसा में नजर आ रहा है, ऐसा कहना भी है। सिरसा विधायक गोपाल कांडा का महाराजा अग्रसेन स्कूल से शोभा यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा हो गया है। श्री राम के प्रथम दर्शन हो गए हैं। इससे पहले मंदिर के गर्भगृह में मोदी पहुंचे थे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया, फिर पूजा शुरू की। पीएम ने ही रामलला की आंख से पट्टी खोली और कमल का फूल लेकर पूजन किया। रामलला पीताम्बर से सुशोभित हैं। उन्होंने हाथों में धनुष बाण धारण किया है और ये तस्वीर भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो सिरसा से भव्य शोभा यात्रा की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश विदेशों से भी यहाँ पर मेहमान पहुंचे हुए हैं। अयोध्या में भी आज बड़ी संख्या में मेहमान नजर आए थे और आपको बता दें अगर अयोध्या की बात की जाए तो वहां पर भी देश विदेशों से कई मेहमान पहुंचे थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस दौरान मौजूद थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अयोध्या पहुंचे थे। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मुकेश, रीता अंबानी, गौतम अदानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसे तमाम वीआईपी यहां पर पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे के लगभग अयोध्या पहुंचे और पूजन के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पुष्प वर्षा भी की गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले मजदूरों पर फूलों की वर्षा की। ये मजदूर मंदिर बनाने वाली अलग अलग कंपनियों के, उन्होंने दिन रात मेहनत करके तय समय पर मंदिर का निर्माण किया है। फिलहाल ये तस्वीर आप सिरसा से देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं और यहां पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कर देनी है ने तो पे हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, किस तरह का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है? तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, पूरा सिरसा राम में नजर आ रहा है फिलहाल। बिल्कुल राशि, देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस प्रकार से सिरसा राम में नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो श्रद्धालु है, तमाम जो राम भक्त है, वो जो भाई कहीं ना कहीं राम के गुणगान करते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, अनेक ऐसी झांकियां हैं जो कहीं ना कहीं शोभा यात्रा में जो है वो निकली हुई है। हाथियों की बात करें, चाहे घोड़ों की बात करें, चाहे बात करें ट्रैक्टर ट्रॉलीज की, गाड़ियों की, घोड़ा पक्की की, तमाम तरह की व्यवस्थाओं के साथ ये शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। आप सिरसा के विधायक गोपाल कांडा को तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से तमाम श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरी जो शोभा यात्रा है अपने आप में अयोध्या के बाद एक सबसे बड़ा प्रोग्राम, जो कह सकते हैं कि अयोध्या के बाद अगर पूरे देश में कहीं सबसे बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो वो सिरसा में हो रहा है। इस वक्त की आप लाइव तस्वीर अपने दर्शकों को जो है टीवी माध्यम के दिखा सकते हैं, हरियाणा न्यूज के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से तमाम जो भक्त हैं, जो राम भक्त है, राम अनुयायी है, वो कहीं ना कहीं इस शोभा यात्रा में कहीं ना भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये शोभा यात्रा करीब 10 किलोमीटर लंबी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो सिरसावासी हैं, तमाम सिरसा के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भव्य रंग में रख चुके हैं। सिरसा की नहीं बल्कि कई विदेशों से जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ मौजूद है और वो कहीं ना कहीं पूरे राम भक्त जो राम अनुयायी के तौर पर जो आए हुए हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से ये पूरी शोभा यात्रा जो है वो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए 31 फीट
कि उनकी प्रतिमा का अनावरण भी आज किया जाएगा। देर शाम तक वो अनावरण होना है और ऐसे में कहीं ना कहीं इस शोभा यात्रा की अगर बात की जाए तो एक विशाल शोभा यात्रा सिरसा की सड़कों पर इस वक्त सिरसा के बाजारों से होती हुई निकल रही है। बिल्कुल ठीक है। रवि, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ प्रमुख रूप से आकर्षण का केंद्र इस शोभा यात्रा में क्या कुछ खास है? तो बिल्कुल देखिए, तमाम झांकियां अलग अलग झांकियां हैं। सिरसा धर्म नगरी के रूप में भी जाना जाता है। सिरसा को कहीं ना कहीं तमाम जो डेरे हैं वो सिरसा में मौजूद है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये यात्रा की अगर बात की जाए, ये यात्रा काफी इसलिए हो जाती है कि आज 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में राम मंदिर की रामलला जो है वो मंदिर में विराजमान हुई है। उसी प्रकार से ये यात्रा कुटिया पहुंचेगी, उसके बाद जो 31 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अपने आप में काफी एक भव्य जो मूर्ति है वो काफी चर्चा में किया जाएगा। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसके दर्शन करने के लिए आएंगे। तो शोभा यात्रा में तमाम जो लोग झंडा लिए